नाइन्थ क्लास को हल्के में लेने की गलती ना करें, क्योंकि इसमें ऐड हो चुके हैं ऐसे चैप्टर्स, ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो क्लास 11th में पढ़ाए जाते थे। इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर डिमांड, सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में 11th क्लास में पढ़ाया जाता था, पर अब 9th क्लास का चैप्टर 9 द प्राइस पजल में आपको ये तीनों चैप्टर का सम अप देखने को मिल रहा है, जहां पे आप पढ़ोगे डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में। सो वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन एसएसटी विद साक्षी राठी। आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए चैप्टर 9 एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज यहाँ पे डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम जैसे कॉन्सेप्ट्स को आपको स्टडी करना है। बट पॉइंट इज, चैप्टर पढ़ने की कोशिश तो कर ली है, पर क्या एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए? नहीं हुए हैं। सो यहाँ पे आपके लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ जहाँ पे कम टाइम में, इजी लैंग्वेज में, पॉइंटर्स में आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें स्किप नहीं करना है। सो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 द प्राइस पजल, व्हाट ड्राइव्स द मार्केट। Let's start NCERT question answers. So, our first question is, an increase in income always leads to rise in demand for goods. It means यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर इनकम इंक्रीज होगी तो गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज होगी। इसे या तो डिफेंड करो या रिफ्यूट करो और अपने क्वेश्चन, अपने आंसर का एक्सप्लेनेशन दो। सो यहाँ पे हम इसे रिफ्यूट करते हैं। Increase in income does not always lead to increase in demand. जरूरी नहीं है कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। इट माइट बी पॉसिबल कि इनकम इंक्रीज हुई पर सेविंग इंक्रीज हो गई, इनकम इंक्रीज हुई और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई। सो डिमांड सिर्फ इनकम पे डिपेंड नहीं करता, प्रेफरेंस इस पे डिपेंड करता है, प्राइस इस पे डिपेंड करता है, उसके सब्स्टिट्यूट्स के एंड दी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। नॉर्मल गुड्स के लिए वी कैन से कि इनकम में इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगी डिमांड। फॉर एग्जाम्पल फूड हो गया आपका, बेसिक नेसेसिटीज चीजें हो गई। इंफीरियर गुड्स डिमांड कम हो सकती है जब इनकम बढ़े। इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है जहां पे हम लो क्वालिटी गुड्स को परचेज करते हैं टू सेटिस्फाई आवर नीड ड्यू टू द लिमिटेड इनकम। अब इनकम इंक्रीज होगी तो हम बेटर क्वालिटी गुड्स पे शिफ्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन अर्निंग मोर में रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ इनएक्सपेंसिव लोकल ट्रांसपोर्ट। अब इनकम बढ़ गई तो हो सकता है कि वो लोकल ट्रांसपोर्ट को यूज ना करे और अपना खुद का प्राइवेट व्हीकल ओन कर ले। सो इनकम ये नहीं प्रूव करती कभी भी कि हमारी डिमांड भी बढ़ेगी, बट हाँ, इनकम की वजह से शिफ्ट आ सकते हैं। कुछ चीज की डिमांड इंक्रीज हो सकती है, कुछ चीज की डिमांड डिक्रीज भी होगी। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2, इफ पेट्रोल प्राइसेस डबल, पेट्रोल का प्राइस डबल हो गया, वैसे भी बढ़ ही रहा है, तो क्या होगा? आपको सिचुएशंस दी हुई हैं। तो डिमांड फॉर डीजल कार्स, अगर प्राइसेस पेट्रोल का बढ़ा है तो डिमांड पे, डीजल की कार की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? डिमांड फॉर डीजल कार इज लाइकली टू इंक्रीज। अब जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है, डीजल का प्राइस कांस्टेंट है, उतना का उतना ही है। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में इस चैप्टर में, जिसमें हम देखते हैं कि एक चीज दूसरी चीज को कॉम्प्लीमेंट कर रही है तभी वो रन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल एंड दी कार। अब पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो उससे कार पे इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? डीजल की कार का प्राइस, डीजल के कार की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डीजल सब्स्टिट्यूट वर्क करता है पेट्रोल का। डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड भी बढ़ सकती है क्योंकि लोग अब क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स दी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। सी कैटेगरी इज डिमांड फॉर कार एसेसरीज। क्या पेट्रोल के प्राइस डबल होने से कार की एसेसरी के प्राइस में भी डिफरेंस आ सकता है? तो जो कार की एसेसरीज हैं उनकी डिमांड डिक्रीज हो सकती है क्योंकि पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए तो कार का यूसेज कम हो जाएगा, उसके बाद डिमांड कम हो जाएगी पेट्रोल पावर्ड कार्स की, तो उनकी एसेसरीज भी कम डिमांड होंगी मार्केट में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये चांसेस है कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो लोग अपनी कार से ट्रैवल ना करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर शिफ्ट हो जाए। नेक्स्ट इज
अ फार्मर ट्रेडिशनली इरिगेट्स फील्ड्स मैनुअली मीन्स यहाँ पे वो फोकस कर रहा है लेबर इंटेंसिव पे, मोर ऑफ लेबर, कि वो एग्रीकल्चर करता है, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और वो इरिगेशन कैसे करता है, मैनुअली, इट मीन्स लेबर के थ्रू वाटर से स्प्रिंकल करता है। उसने क्या करा, कुछ टाइम के बाद ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा दिया जो वाटर यूसेज को 40% तक डिक्रीज कर रहा है और यील्ड को इंक्रीज कर रहा है 30%। ये इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे अफेक्ट करेगी? तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इट मीन्स ड्रॉप ड्रॉप करके पानी गिरेगा। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वाटर को रिड्यूस कर रही है, गुड, अच्छी बात है। ये एक्सपेंडिचर को भी रिड्यूस करेगी कि अब लेबर नहीं लगानी पड़ेगी, सारा काम ड्रिप इरिगेशन से हो रहा है। ऊपर से पानी का प्राइस, जो पानी का बिल जा रहा है वो बचेगा, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी पर यूनिट वो कम हो जाएगी। तो ऑल दो फार्मर इनिशियली स्पेंड मनी, उसे मनी स्पेंड करनी पड़ेगी इनिशियली उन चीजों को इंस्टॉल करने में, बट ग्रेजुअली लॉन्ग टर्म बेसिस पे उसकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट इज बी पार्ट, हिज विलिंगनेस टू सप्लाई एट डिफरेंट प्राइसेस। क्या चांसेस हैं कि वो अलग अलग प्राइसेस पे क्रॉप्स को सप्लाई करे? लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट है तो फार्मर प्रॉफिट में रहेगा, फार्मर इवन उस प्राइस पे ज्यादा आउटपुट को सप्लाई कर सकता है क्योंकि उसकी प्रोडक्शन में तो इंक्रीज हुई है 30%। उसकी विलिंगनेस और एबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और सप्लाई कर्व क्या होगा, शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। अब ये होता कैसे है, देखो ये आपका सप्लाई कर्व यहाँ पे दिख रहा है, ये आपने सप्लाई कर्व ये बनाया, तो आपका सप्लाई कर्व था ये। अब यहाँ पे वो सप्लाई ज्यादा कर रहा है, तो अगर आप देखोगे वो जब सप्लाई ज्यादा कर रहा है, ठीक है, और प्राइस उसका उतना का उतना ही है अगर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक राइटवर्ड शिफ्ट। ये वाला, ओके, इसका वन शॉट भी जल्दी आने वाला है, तो मेक श्योर कि ये राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, डिमांड सप्लाई का क्या होता है उससे जरूर देख लेना अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है बहुत सारे लेक्चर्स देखने के बाद भी। ओवरऑल मार्केट सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर फार्मर्स ने ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया? फार्मर्स ने अगर इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया इरिगेशन की, तो उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और ओवरऑल सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। अब आप यहाँ देखो, अगर आउटपुट बढ़ा तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ी तो प्राइस बढ़ेगा, बिकॉज लॉ ऑफ सप्लाई कहता है एज द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस द प्राइस ऑल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, ऑनलाइन फेस्टिवल सेल, इंडिपेंडेंस डे सेल, रिपब्लिक डे सेल, दिवाली सेल, माह सेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ऑनलाइन फेस्टिवल सेल के टाइम पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस लो हो गए। कॉन्सेप्ट यूज करो डिमांड एंड सप्लाई का और एक्सप्लेन करो कि क्यों सेलर्स इतने लो प्राइस पे सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईफोन ही ले लो, 82,000 का है और ऑनलाइन सेल में वो कितने का पड़ा, 65,000 का। तो ये कैसे पॉसिबल है कि इतना ज्यादा लॉस बियर करेंगे वो, या सेलर्स कोई और कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं? सो यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या होगा, क्या ये कंज्यूमर को बेनिफिट करेगा या सेलर्स को भी बेनिफिट करेगा? इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से समझना। फेस्टिवल सेल में सेलर्स प्राइस रिड्यूस कर देते हैं सो दैट ज्यादा कंज्यूमर्स आए। इस सिनेरियो में आप देखोगे सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी की डिमांड इंक्रीज होगी। जितनी ज्यादा क्वांटिटी की डिमांड होगी उतने ज्यादा सेलर्स अपना ओल्ड स्टॉक को क्लियर करेंगे और स्पेस बनाएंगे फॉर दी न्यू प्रोडक्ट्स। प्राइस अगर रिड्यूस होगा मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस से, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ज्यादा हो जाएगी एक्चुअल जितनी क्वांटिटी सप्लाइड है उससे, यानी कि डिमांड विल बी ग्रेटर देन दी सप्लाई। तो जो प्लान्ड सेल है, सेलर्स के पास सफिशिएंट स्टॉक होना चाहिए। और हाँ, आपने देखा होगा इन सेल्स में यूजुअली क्या होता है, 1-2 दिन के बाद या कुछ घंटे के बाद ही आउट ऑफ स्टॉक,
बिकॉज वो लिमिटेड रखते हैं स्टॉक को जो उनको निकालना होता है इस सेल में, बट बहुत सारे बायर्स रेडी रहते हैं परचेसिंग करने के लिए और वो बुक कर देते हैं और वो पूरी सेल में उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। कंज्यूमर्स को बेनिफिट होता है लोअर प्राइस से, सेलर्स को भी बेनिफिट होता है क्योंकि सेल ज्यादा हो जाती है, स्टॉक क्लियरेंस हो जाती है और वो एक नए कस्टमर को कैच कर लेते हैं। सो फेस्टिवल डिस्काउंट कंज्यूमर्स एंड दी सेलर्स दोनों को बेनिफिट देता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। सपोज करो, मान लो गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम सेलिंग प्राइस सेट कर दिया इसेंशियल वैक्सीन बिलो द मार्केट ड्राइवन प्राइस। उससे क्या होगा? शॉर्टेज। कैसे? जब एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दिया, मतलब इससे बियॉन्ड तो कोई सेल ही नहीं कर सकता, इससे बियॉन्ड कोई खरीदेगा नहीं, तो मैक्सिमम प्राइस फिक्सिंग को हम कहते हैं प्राइस सीलिंग। जब पे मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दिया, लोअर प्राइस इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड। अगर क्वांटिटी डिमांडेड कम है तो प्राइस बढ़ेगा, पर यहां पे अगर आप देखोगे प्राइस तो फिक्स कर दिया मैक्सिमम प्राइस, तो इससे क्या देखने को मिलेगा कि अगर प्राइस कम होता तो वो क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज करता। सेम टाइम पे प्रोड्यूसर्स भी कोशिश करेंगे कि भाई मैक्सिमम प्राइस है, इट मीन्स हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते उतना जितना हम अर्न कर सकते हैं। उस सिनेरियो में क्या करेंगे? वो कम सप्लाई करेंगे कि भाई प्राइस तो फिक्स कर दिया, प्रॉफिट कहाँ से आएगा? सप्लाई कम कर देंगे। तो जो क्वांटिटी की डिमांड है मार्केट में ड्यू टू द प्राइस सीलिंग वो बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी सप्लाई से, जिसकी वजह से क्या होगा? शॉर्टेज। सारे कॉन्सेप्ट्स जितने भी आसपास देख रहे हो ना, सब इकोनॉमिक्स रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गवर्नमेंट ने हाई टैक्सेस लगा दिए तंबाकू पे, अल्कोहल पे, ताकि लोग हेल्थियर चॉइसेस करें, और बहुत सारे स्टेट्स में तो बैन करना भी स्टार्ट हो गया है। पर हाँ, गवर्नमेंट को हाई टैक्सेस इन्हीं से मिलते हैं, जो उनका रेवेन्यू है, जो उनका इनकम सोर्स है। तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कहाँ पे प्राइस को कंट्रोल करा जाता है और क्या रीजंस है। यस, गवर्नमेंट प्राइस को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है कुछ कुछ आइटम्स के, सो दैट सोशली हम वेलफेयर क्रिएट कर सकें, हेल्थियर चॉइसेस ला सकें। अब रीजन क्या है इसका? कंज्यूमर्स एक्सेसिवली किसी एक चीज को डिमांड ना करने लगे जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा ना हो। इंश्योर करता है कि सफिशिएंट सप्लाई मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए। प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है वल्नरेबल सेक्शन को, जो पुअर हैं, बैकवर्ड हैं, जो बहुत चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते, और ऐसी चीजों की कंजम्पशन को रोकने की कोशिश करता है, कम करने की कोशिश करता है जो सोसाइटी में हार्मफुल है। अब कौन कौन से गुड्स हैं ऐसे जहां पे गवर्नमेंट रेगुलेशन सेट करती है? जैसे इसेंशियल मेडिसिन, लोगों की लाइफ को सेव करने के लिए, तो गवर्नमेंट मेडिसिन पे एक लिमिट सेट करती है कि इतना टैक्स जाएगा और इतना प्राइस पे वो बिकेगी। फूड ग्रेन्स, फॉर एग्जाम्पल वीट, राइस, बेसिक जो फूड आइटम्स हैं उस पर प्राइस सेट कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, कुछ यूनिट्स को फ्री कर देना या कुछ स्टार्टिंग यूनिट्स को कम अमाउंट चार्ज करना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, चीप रेट ऑफ प्राइस पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में DTC बसेज हैं। एसेंशियल कमोडिटी, फॉर एग्जाम्पल आपको बेसिक जो सामान चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, कपड़े, ये सब, तो वो बहुत मिनिमल रेट पे अवेलेबल हो जाए। सो क्वेश्चन नंबर 7 is कैन एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशंस हर्ट मार्केट? क्या गवर्नमेंट अगर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लगा देती है तो मार्केट में प्रॉब्लम आती है? अगर हाँ तो रीजन बता दो। सो यस, एक्सेसिव गवर्नमेंट मतलब एक्सेसिव पॉलिसीज लगा दी, बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स लगा दिए, टैक्सेस लगा दिए, तो मार्केट तो हिट होगी। एक्सेसिव कंट्रोल से डिफिकल्ट हो जाएगा प्रोड्यूसर्स के लिए, सेलर्स के लिए डिमांड एंड सप्लाई की कंडीशंस को मीट करना। लो प्राइस सीलिंग हो जाएगी तो प्रोड्यूसर्स अपने सामान को सेल ही नहीं करेंगे उस टाइम पे और शॉर्टेज हो जाएगी। टैक्सेस लगा देंगे तो प्राइस ज्यादा हो जाएगा और कंजम्पशन कम कर देंगे लोग। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी रिड्यूस हो जाएगी, लोग बिजनेस से मूव कर जाएंगे जॉब्स की तरफ। और अगर प्राइजेस केप्ट आर्टिफिशियली लो फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर किसी गुड के प्राइजेस बहुत लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक शॉर्ट रहेंगे, लो रहेंगे, तो शॉर्टेज हो जाएगी या ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। सो गवर्नमेंट अगर मैक्सिमम प्राइस सीलिंग कर देती है तो कंज्यूमर्स के साथ साथ प्रोड्यूसर्स भी उसका कॉन्सिक्वेंस ऑब्जर्व करेंगे। मूविंग टुवर्ड्स दी क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 8
और 9 स्किप करा है बिकॉज वो आपके एक्टिविटी बेस्ड है। इन केस आपको लगता है कि नहीं मैम हमें वो भी चाहिए, सो कमेंट बॉक्स में बता देना। और हाँ, अगर किसी और चैप्टर का भी कोई इशू आ रहा है, क्वेश्चन आंसर चाहिए बहुत जल्दी से, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये वीडियो कैसी लगी ये बताना तो बिल्कुल मत भूलना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 इज, यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बताना है। सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं जो हम रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी के बदले कॉफी, कॉफी के बदले हम जूस पी सकते हैं। बट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो साथ में फंक्शन करते हैं। मूवी टिकट्स इन सिनेमा हॉल एंड पॉपकॉर्न। अगर मूवी टिकट का प्राइस बढ़ गया तो पॉपकॉर्न की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। तो ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। इरेजर एंड पेंसिल, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर इरेजर खरीदेंगे तो पेंसिल की डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा, पेंसिल खरीदेंगे तो इरेजर की डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। लैपटॉप एंड कंप्यूटर, ये सब्स्टिट्यूट है। अगर लैपटॉप का प्राइस बढ़ता है तो लोग कंप्यूटर पे शिफ्ट हो जाएंगे, कंप्यूटर का प्राइस बढ़ता है तो लैपटॉप पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो यह है सब्स्टिट्यूट गुड्स। एयर कंडीशनर एंड कूलर, अगेन सब्स्टिट्यूट गुड्स। एसी का प्राइस बढ़ेगा तो लोग कूलर पे शिफ्ट हो जाएंगे, कूलर का प्राइस बढ़ेगा तो लोग एसी पे शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज नोटबुक एंड पेन, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। नोटबुक के साथ हमें पेन तो चाहिए लिखने के लिए, और पेन चलाने के लिए हमें नोटबुक चाहिए। एप्पल एंड बनाना, ये फ्रूट्स हैं। अगर एप्पल का प्राइस बढ़ गया और बनाना का प्राइस सेम है तो जो बनाना की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज, अनटिल अनलेस उसके टेस्ट प्रेफरेंसेस को साइड कर दिया जाए। मोबाइल्स एंड ईयरफोन्स कॉम्प्लीमेंट्री है। मोबाइल फोन्स के साथ ईयरफोन्स यूज होंगे, और ईयरफोन्स को यूज करने के लिए भी नीड अ मोबाइल फोन। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। बहुत कम टाइम में कंप्राइज कर लिया है हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलना, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दो इस चैनल को। पार्ट 1 पूरा कंप्लीट कवर होने वाला है इस मंथ के अंदर। और हाँ, उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेशंस, जहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, इनटेक्स क्वेश्चंस की। और क्लास 10th में भी अगर कोई है ना तो उसे भी वीडियो शेयर कर देना और बता देना कि अक्टूबर में क्लास 10th के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11, आपको इस फिगर को स्टडी करना है एंड आंसर करना है दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे आपको प्राइस दिया हुआ है रुपीज में, यहाँ पे आपको क्वांटिटी दी हुई है केजी में। ये आपका है डिमांड कर्व, ये आपका है सप्लाई कर्व, और ये पॉइंट जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं दैट इज मार्केट इक्विलिब्रियम। तो इसी बेसिस पे हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है कि जो ई है, ई पॉइंट है ये वाला, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट का इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पे डिमांड कर्व डी डी एंड सप्लाई कर्व एस एस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स ये वो पॉइंट है जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल है क्वांटिटी सप्लाइड के। सो यहाँ ना यहाँ पे शॉर्टेज है ना यहाँ पे सरप्लस है मार्केट में, और इस पॉइंट पे डिसाइड होता है प्राइस कि एक्चुअली मार्केट में प्राइस क्या रहेगा। इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है ई पॉइंट पे, अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे हमारी जो क्वांटिटी है वो तो है 30 kg, और यहाँ पे अगर आप देखोगे सेंटर में आ रहा है 200 और 300 के। तो यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, ₹250। तो एट 250 रुपीज पर kg, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड बोथ आर 30 kg फ्रॉम ईच साइड। But is point A lies on D dash, point B lies on S dash. पॉइंट ए एंड बी क्या इंडिकेट कर रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई में, और उस गैप को क्या कहेंगे, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये ए है और ये बी है। ए दिखा रहा है डिमांड को और बी दिखा रहा है सप्लाई को, इन दोनों के गैप को क्या कहते हैं। तो आंसर देख लेते हैं। ए डी डी पे शो कर रहा है क्वांटिटी ऑफ गुड जो कंज्यूमर विलिंग है और खरीद सकता है, प्राइस 300 पे। पॉइंट बी शो कर रहा है सप्लाई कर्व पे, जो क्वांटिटी विलिंग है प्रोड्यूसर्स उसे सेल कर सकता है, अवेल कर सकता है मार्केट में एट प्राइस 300। 300 पे क्वांटिटी सप्लाई ग्रेटर है सप्लाई डिमांडेड से, क्वांटिटी डिमांडेड से। तो जो गैप है, जो गैप है वो एक्सेस सप्लाई। पर यहीं पे देखो बेटा, अगर ये इंटरचेंज होता, यहाँ पे आप सप्लाई इस तरह से होता तो यहाँ पे आप देखते हैं शॉर्टेज, पर अभी ये इस तरह से है तो इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, सरप्लस। फोर्थ पार्ट इज एफ पॉइंट दिया हुआ है डी डी पे, सी पॉइंट दिया हुआ है एस एस पे। तो एफ एंड सी क्या इंडिकेट कर रहे हैं,
जो मैंने भी आपको बताया ये चीज। डीडी शो कर रहा है कंज्यूमर किस क्वांटिटी को खरीद सकते हैं, और सी पॉइंट शो कर रहा है किस पे प्रोड्यूसर सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी जो डिमांड है वो सप्लाई से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या है, एक्सेस डिमांड। इसकी वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, शॉर्टेज। ढंग से कर लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पर्पज ऑल्सो। मूविंग टुवर्ड्स दी फिफ्थ पार्ट, अगर प्राइस लोअर रहता है मार्केट इक्विलिब्रियम लाइन से तो क्या होगा फ्री मार्केट में। फ्री मार्केट के लिए चैप्टर 8 पढ़ना ना भूलें। क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी क्वांटिटी सप्लाई से, शॉर्टेज हो जाएगा मार्केट में, कंज्यूमर के पास लिमिटेड क्वांटिटी होगी, सेलर्स प्राइस बढ़ा देंगे क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी और प्रोडक्शन तो इतनी नहीं हो रही है, इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और मार्केट में हम देखेंगे एक पॉइंट पर आने के बाद इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा और प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। सो हेयर इज आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत शॉर्ट वीडियो है ये वाली, थोड़ा जल्दी बताया है और कम क्वेश्चंस भी थे। सो पूरी वीडियो एंड तक देख लेना और देखने के बाद जरूर बताना कि ये पूरी वीडियो कैसी लगी, समझ आया या नहीं आया, और नेक्स्ट कौन सा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करें। अब यहाँ पे हमें क्या दे दिया है, डिमांड शेड्यूल दे दिया है और डिमांड शेड्यूल से कह दिया डिमांड कर्व बनाओ। अब ये तो जी डिमांड है, ये है सप्लाई, इस पे से बनाते हैं हम अपना कर्व। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स एक्सेस है, यहाँ वाई एक्सेस है। एक्स एक्सेस पे हम लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्वांटिटी से अफेक्ट आता है प्राइस पे, प्राइस हमने लिया ऑन वाई एक्सेस। हमारे पास ये वाला गिवन डेटा था, इसको हमने प्लॉट करा, तो हमारी जो प्राइस है ये आएगा ये वाला एक्स पे, वाई पे, और ये हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स पे। तो पहला कॉम्बिनेशन बना हमारा 5-10, दूसरा बना हमारा 20-10, 15-30, 20-40, 25-50। ये तो हो गया डिमांड। अब सप्लाई पे आ गया हमारा पहला कॉम्बिनेशन 25-10, 20-20, 15-30, 10-40, 5-50। अब 15-30 एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पे मिल रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हुआ 30 रुपीज और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गई 15 kg। ये हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है। ऑब्जर्व करो डेटा को, एनालाइज करो क्या होगा अगर प्राइस 20 पे सेट कर दिया जाए और 40 पे सेट कर दिया जाए। अगर प्राइस 20 पे सेट करेंगे तो क्वांटिटी की डिमांड होगी 10 kg, क्वांटिटी सप्लाइड होगा 20 kg, तो सप्लाई यहाँ पे बढ़ जाएगी जिसकी वजह से सरप्लस आ जाएगा। अगर प्राइस 40 हो गया तो क्वांटिटी डिमांड तो 20 kg है, सप्लाई 10 kg, यहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगी। ग्राफ देख लेना ये रंग से एक बार। खत्म हो चुके हैं हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स। आई होप को समझ आया होगा। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो इस वीडियो को, एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।